सलाम पाकिस्तान। अच्छा जी, अपनी रूटीन का स्टार्ट करते हैं। जो शुरू में मैंने कुछ चीज़ें की हैं वो मैं आप लोगों को नहीं बता सका, वो कॉन्फिडेंशियल थी थोड़ी सी। कुछ लोगों से मिलना था, उसी तरह नेटवर्किंग भी कर रहा था बीच में, और डेली बेस पे अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों से मिल रहा हूँ, उनको उसके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। देखें, आप लोगों ने एफ़र्ट करनी है। आगे सेल होती है या नहीं होती वो चीज़ जो उनसे ना वो अल्लाह के ऊपर है। तो सेल्स में जो है ना आपकी तवक्कल और आपका जो एक बिलीफ सिस्टम होता है उसका टेस्ट होता है काफ़ी। मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा सब्र का आपका पता चल जाएगा कि आप कितने सब्र वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दिन के 2 बज चुके हैं और अभी हम मार्केट सर्च कर रहे हैं। उससे पहले हम जो क्लाइंट्स थे जिनसे मैंने मुलाकात करनी, जिनके साथ मेरा स्केड्यूल हुआ था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लियर हो गया। अभी कुछ सर्चिंग करनी है। डेली बेस के ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं मुझे कि मुझे फैसल में ऐसा प्लॉट चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए। उसके लिए मैं रिसर्च करता हूँ, चीज़ें ढूंढता हूँ और अपने क्लाइंट्स को देता हूँ। ठीक है, इस जर्नी में मेरे साथ रहें। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अल्ताफ़ डेवलपमेंट, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे टीम क्या कर रही है और अल्ताफ़ साहब क्या कर रहे हैं। उनसे आज की मोटिवेशन लेते हैं, आज वो कितना मोटिवेटेड है। डन। अच्छा जी, यहाँ से अभी हम चलते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर ली हैं, जो जो मामलात चाहिए थे करने थे वो कर ली हैं। अभी चलते हैं अल्ताफ़ के पास। अच्छा, ये सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये फैसल जूल बन रहा है और इसका काम ये 1.5 साल के अंदर यहाँ तक पहुँच गया भाई। ये चीज़ें आप देखें ना, समझ आती हैं ना जो चीज़ें, वो इस तरह होती हैं भाई। अब ये नहीं है कि आपको कह दें प्री लॉन्चिंग में रखा हुआ है जी, साल गुजर गया, बंदे प्री लॉन्चिंग का इंतज़ार कर रहे हैं जी, अभी कब लॉन्च होगा कब लॉन्च होगा। जिन्होंने काम करना होता है वो फिर ऐसे कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो व्यू है ना, ये सबसे कमाल का व्यू है। बिल्कुल सामने आपके खूबसूरत मारगला की पहाड़ी है ये, उसके साथ ही आप देखें ये डबल रोड बना हुआ है और इसी के बिल्कुल सामने ये देखें, ये नीचे आर्च है और इस मेन डबल रोड के ऊपर सारे 2-2 कनाल के प्लॉट्स हैं भाई। ये चीज़ मुझे अपनी ज़ाती जिसे कहते हैं ना, अपनी ज़ात के लिए पसंद आना, तो ये मेरी ज़ाती पसंद है। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों के घर होंगे ना भाई, उनको तो बहुत चास आने वाली है। अच्छा जी, डेली की तरह सीईओ साहब आए हुए हैं और उनसे पूछते हैं आज की मोटिवेशन, टीम के साथ क्या गपशप होनी चाहिए। अगर आपके जहन में कोई अच्छा सा क्वेश्चन आता है तो वो भी आप मुझसे शेयर करें कमेंट के अंदर। तो वो क्वेश्चन फिर मैं आपकी तरफ से, यहाँ की जो टीम है सेल्स टीम यहाँ की, उनके साथ मैं वो गपशप कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फ़न भी क्रिएट करेंगे टाइम टू टाइम। अच्छा जी, वंस अगेन मेरे साथ जनरल मैनेजर मौजूद हैं उमर ख़ान साहब अल्ताफ़ डेवलपमेंट के। इनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह है, क्योंकि हम मार्केट ओपन मार्केट है, हमारे कंपेटिटर्स भी हैं, क्लाइंट के पास ओपन चॉइसेस हैं, तो वो हमारे कंपेटिटर्स को भी विज़िट करता है और हमें भी विज़िट करता है, हमारा मॉडल अपार्टमेंट भी देखता है। तो ऐसी क्या वजूहत हैं जिन बेसिस पे वो हमें चूज़ करें। में इट्स ओपन मार्केट, हर बंदा हर विजन के साथ से ना अपने विजन के हिसाब से हर चीज़ बना रहा है। लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग प्लानिंग कर पाते हैं, कुछ लोग उसको डिलीवर कर पाते हैं। मैं अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंट हूँ और उसकी वजह ये है क्योंकि हम कभी भी कोई प्रोजेक्ट जब लेते हैं तो हम वी जस्ट डोंट जस्ट स्टार्ट, हम उसके पीछे एक रिसर्च करते हैं। इस रिसर्च में हमने जो फाइंडिंग्स हमें मिली थी वो ये थी कि एक्चुअली जो बहुत सारे लोग हैं वो अपार्टमेंट बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो फ्लैट है। ठीक है। एक अपार्टमेंट और एक फ्लैट में बहुत फ़र्क होता है। इस्लामाबाद सिंस भी उतना डेवलप हो रहा है या लोगों को समझ आ रही है अबाउट वर्टिकल लिविंग। कराची में बहुत पहले कॉन्सेप्ट आया था, बाहर मुल्क में दुबई में हर जगह पे ये चीज़ें हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इस्लामाबाद में किसी भी फैमिली की तरफ आप जाए ना और देखें आप आए, हम आपको वर्टिकल लिविंग में आपको ठहराते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए 5 मरले का घर मेरा मुझे ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है कि यार वो ओपननेस है और उनको एक वो उनको फील होता है कि वो बेहतर है। मैं आई डोंट वांट बी मैं मतलब बड़ी बात नहीं करना चाह रहा, काफ़ी सारे व्यूज़ आपके कह रहे होंगे अपनी चीज़ है तो इसलिए, बट मैं ये गारंटी से कहता हूँ और मैं इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ सबको, बिकॉज मे बी सम लोग सम पीपल दे माइट टेक इट नेगेटिवली, लेकिन क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी बिल्डिंग में जब कोई बंदा वॉक इन करेगा और अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलेगा, उसको जो फीलिंग आएगी वो ये फीलिंग आएगी कि वो एक 4 कनाल के घर के अंदर रह रहा है। उसकी वजह क्या है कि जब आप हमारा एंट्रेंस का दरवाज़ा खोलते हैं, सबसे पहले आपको ये लगता नहीं है कि आप एक तंग बंद हुए डब्बे के अंदर है। क्यों? क्योंकि आपको ग्राउंड सीलिंग वाली आपको खिड़कियाँ मिल रही है, जिससे आपको व्यू मिल रहा है हर तरफ का। आप हमारा कोई भी अपार्टमेंट लें, आपको खिड़की तो मिल रही है फुल साइज़ ग्राउंड से सीलिंग तक, लेकिन उसके आगे आपको व्यू भी मिल रहा है। तो जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है
वहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फ्लोर पे जाते हैं और आप कहाँ तक देखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमने ज़ीरो वेस्टेज दी है। जो बंदा हमसे अपार्टमेंट लेता है और जिसके पैसे हम उनसे ले रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम 0.001% भी वेस्टेज ना डालें। इसलिए हमने अपने जो आर्किटेक्ट हैं अहमद यार साहब, उनके साथ काफ़ी दफ़ा हमने प्लान्स बनाए, फिर उसको फाड़ा, फिर बनाया। करते 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 जब हमें समझ आई कि यार ये परफेक्ट जो लेआउट है वो ये है जिसमें क्लाइंट के पैसे बिल्कुल भी हम ज़ाया नहीं कर रहे, इन द सेंस कि उनका हमने लेआउट इस तरह का बनाया हुआ है कि वो हर एरिया की एक अपनी एक यूटिलिटी है या एक यूज़ है। तो हमने वो प्लानिंग इस तरह की हुई है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप किसी भी अपार्टमेंट में चले जाएंगे तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपार्टमेंट बुरे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ होती है अच्छी, एक होती है बहुत अच्छी जो दिल को लग जाए। हम ये सोचते हैं कि कोई बंदा जब एक घर लेता है तो वो सिर्फ आज का नहीं सोचता, वो आने वाली जनरेशंस का सोचता है, मतलब उसके बच्चे, उनके बच्चे। और हर बंदे जिसने बहुत मेहनत करके एक पैसे कमाए होते हैं, तो वो चाहता है कि वो अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे के जाए ताकि उसको बाद में लोग याद करें। ये जो एक प्रॉपर फैसला होता है, एक अच्छा फैसला होता है, ये हम सेल्स वालों का एक हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने क्लाइंट्स को एक अच्छा फैसला या अच्छी उनकी हेल्प करें डिसीजन लेने में। और ये वो डिसीजन है जो उनको पूरी ज़िंदगी याद भी रहता है कि यार उस बंदे ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। ठीक है, मुझे शायद थोड़े से ज़्यादा पे करना पड़ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद उसको वो घर उसका घर है जिसमें वो अपनी पूरी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी वो उस घर में गुजारता है। अब वो आप उस ज़िंदगी को एक क्रैम्प या एक तंग होके गुजार सकते हैं, या आप खुले दिल से गुजार सकेंगे। आप सुबह उठें तो आप जब खिड़की की तरफ देखें तो आपको दिन की रोशनी नज़र आ रही हो। फिर आप कहें कि यार मैंने चाय पीनी है, आपके पास 6x17 या 6x18 की बैल्कनी हो जिसमें आप आराम से बैठ सकें। सिर्फ आप नहीं, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, इतनी बड़ी बैल्कनी हो कि आप लोग बाहर बैठ के नाश्ता कर सकें। तो ये चीज़ें जो हैं आपको हर अपार्टमेंट में नहीं मिलती। हम ये कहते हैं कि सुबह से लेके 5-6 बजे तक आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे अपार्टमेंट में आएँ, आपको आर्टिफिशियल लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर अपार्टमेंट आपको ये चीज़ नहीं देता। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे स्पेसेस इतने खुले हैं कि बंदे का दिल वहाँ पर उनको एन्जॉय, मतलब मज़ा आता है उनको। तो ये जो लग्ज़री लिविंग हम कह रहे हैं, ये एक्चुअली हम ये चाहते थे कि जो लोग हम जब दुबई जाते हैं तो उधर की बिल्डिंग को हम बड़ी तारीफ़ें करते हैं। तो हमारे जो सीईओ हैं उन्होंने इस चीज़ पे काम किया कि हम वो चीज़ें यहाँ पर भी दे सकते हैं। वो सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल है अगर आपने ज़रा अच्छी प्लानिंग की हो। तो हमने हर चीज़ की प्लानिंग की है और आपको ये नज़र आएगा, बल्कि जो भी यहाँ पर आके मॉडल अपार्टमेंट देखेगा उनको आराम से फील हो जाएगी। जो बातें मैं कर रहा हूँ वो किसी और अपार्टमेंट में जाएँ, इधर आएँ, वो उनको जो मैं बात बोली वो मुझसे फिर नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे यार बंदी की बात मुझे समझ आ गया। तो ये एक चीज़ हमने कोशिश की है कि हमने वो गैप जो है, जो आपको बाहर मार्केट में नज़र आता है, बाहर की मार्केट में, और जो यहाँ पर नहीं मिलता, हमने वो चीज़ लाई है। क्योंकि एक कॉमन इंसान जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, हम हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट था। तो हमने उस पे फोकस करके उस चीज़ पे इतना काम किया है कि वो एक क्लाइंट है, जब वो आएगा वो इन चीज़ों को देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि यार ये तो वाक़ई इन लोगों ने हमारी नीड के हिसाब से बिल्डिंग बनाई है। हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि एमिनिटीज़ की हम बात नहीं करते कि हम आपको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो तो हर बंदा दे सकता है, पूल दे देगा, हेल्थ क्लब दे देगा। असल चीज़ वो होती है जिसको लोग यूटिलाइज़ कर सकें, जिसको लोग एन्जॉय कर सकें। हम ये गारंटी से कहते हैं कि जो हम लग्ज़री लाइफ़स्टाइल कह रहे हैं, तो वो हम ये आपको कम्फ़र्ट भी देगा, या आपको एक होटल वाली, जो आप किसी होटल में आप या आपकी ब्रांडेड रेजिडेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है, आप उस तरह की बिल्डिंग में जाएँ जो बाहर है, और इस तरह की बिल्डिंग जो हमारी है इसमें आप आएँ, आपको नज़र आएगा कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और वो भी हम जो चार्ज कर रहे हैं, हम वो एक नॉर्मल एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के जो प्राइसेज़ हमने रखी हुई हैं, हमने कोई 40,000 पर स्क्वायर फीट नहीं रखा हुआ। तो हम वो चीज़ दे रहे हैं जो लोगों की नीड है। तो हमने उस चीज़ पे बहुत काम किया और इंशाल्लाह हम कॉन्फिडेंट भी हैं इस चीज़ पे, और हमें नज़र भी आ रहा है। आप आते रहते हैं, आपके सामने है कि यहाँ पर क्लाइंट्स का कितना रश होता है। जो भी आता है वो फ़ोन पे तो कहते हैं कि अच्छा बाकी लोग इतने में दे रहे हैं, उतने में दे रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप आके सिर्फ देखें और उसके बाद हम बात करेंगे। तो मेजॉरिटी लोग जो है ना, आने के बाद जो है ना, फिर बात नहीं करते, क्योंकि उनको समझ आ जाती थी कि चीज़ अच्छी है। अब ये लोगों पे है कि वो सिर्फ आने वाले कल का सोच रहे हैं, या आज से 30-40 साल का सोच रहे हैं, जब उनके बच्चे भी बड़े होंगे, उनके बच्चों के बच्चे होंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब ये बिल्डिंग बनेगी तो जो बंदा भी फैसल हिल जाएगा वो ये कहेगा कि मुझे दी रेजिडेंसेज में अपार्टमेंट चाहिए रेंट के लिए या रहने के लिए। क्यों? क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे वो आने वाली 15-20 साल तक जो है ना, वो एक लोगों की डिमांड रहेगी। और जब आप कम्युनिटी बिल्डिंग किसी को बना के देते हैं जहाँ पर एक फैमिली वाला माहौल हो, वहाँ पर जो क्लाइंट्स हैं ना, वो एक्स्ट्रा रेंट पे करने के लिए भी तैयार होते हैं। क्योंकि कोई बंदा भी अपने घर से बाहर निकले काम करने के लिए, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वो सारी चीज़ हम प्रॉमिस करते हैं, एंड वो लोगों को नज़र भी आएगा इंशाल्लाह आने वाले सालों में। इंशाल्लाह सर। ठीक है जी, थैंक यू। ये रीज़न्स आपने सुन लिए हैं। इस वजह से जो हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे जो विजिटर्स होंगे वो इंशाल्लाह दी रेजिडेंस इस्लामाबाद को चूज़ करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी अपार्टमेंट का टूर कराता हूँ, और बेसिकली आप लोगों ने भी काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स देखे होंगे। अब मैं आपको लॉजिकली चीज़ें समझाने लगा हूँ। आप लोगों ने देखना है कि क्यों हम लोग इन चीज़ों को इतना फोर्स कर रहे हैं, इतना पुश कर रहे हैं, ठीक है।
जब जैसे ही आप इंटर होंगे सबसे पहले आपके पास आ जाता है, आप इसको स्टडी रूम भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज रूम भी यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये वेंटिलेशन मिलेगी, एग्जॉस्ट फैन ऐड हुआ है, ठीक है, प्रॉपर यहाँ से आपको रोशनी भी आएगी दिन के टाइम पर और प्रॉपर आपको एग्जॉस्ट सिस्टम भी मिलेगा, ठीक है। जैसे ही इस रूम से आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक स्पेशियस टीवी लॉन्च और उसके साथ आपको इटालियन डिज़ाइन के अंदर किचन मिलता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है किचन वाली, इसको तो चलें क्लियर नज़र आ रहा है कि यार इसमें कंसील्ड आपको फुल हाइट वाले जो हैं ये डोर्स मिले हुए हैं, ठीक है, ऊपर सीलिंग तक गए हुए हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास नीचे जो चीज़ लगी हुई है इसमें हमारे पास सारा वाटर प्रूफिंग हुई हुई है नीचे भी, ठीक है, चीज़ें सारी हमारी अवेलेबल हैं। आगे चलते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा होता है हमें अपार्टमेंट्स के अंदर वो आता है रोशनी का और एग्जॉस्ट का। अब इसकी विंडो आपको नज़र आ रही है, ये 10 बाय 11 की हाइट वाली विंडो है और कंसील्ड है, ऊपर तक देखें सारी विंडो है, ठीक है, पूरा शीशा लगा हुआ है। दिन के टाइम पर आपको किसी किस्म की भी रोशनी की ज़रूरत नहीं, आर्टिफिशियल लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको यहाँ से इसका ये देखें, ये बेसिकली आपको इसका वेंटिलेशन का सिस्टम मिल रहा है। ये देखें बाहर से हवा आ रही है फ्रेश, ठीक है। तो अपार्टमेंट्स के अंदर ये बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा इस वजह से हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे अपनी ज़ात के लिए पसंद आई हुई है, ठीक है। तो क्लाइंट्स को भी मैं वही चीज़ सजेस्ट करता हूँ जो मुझे अपनी ज़ात के लिए पसंद आती है। फिर आप इसमें कबर्ड्स देखें, फुली कंसील्ड हैं, ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, अब इसका वॉशरूम है 6 बाय 9 इसका साइज़ है, बड़ा साइज़ है। इतने वॉशरूम के साइज़ जो उनसे हैं वो ऑलमोस्ट कनाल के अंदर होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ आप देखें, आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है, ये वाला जो उनसा पोर्शन है ये वेंटिलेशन के लिए है और ये वाला जो उनसा है ये लाइट के लिए है। ऊपर भी एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, तो आपको वेंटिलेशन लाइट का इंशाल्लाह यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। फिर जितनी भी सैनिटरी इस्तेमाल हुई है ये सारी जिल्वर की इस्तेमाल हुई है, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ जिल्वर, ठीक है, इम्पोर्टेड है। अब इसके बाद चलते हैं हम रूम नंबर 2 के अंदर। सेम उसी पैटर्न के ऊपर रूम 2 भी डिज़ाइन हुआ है। इसका लेआउट जो है उसके ऊपर हम चैलेंज कर सकते हैं, इतना खूबसूरत लेआउट है। देखिए सेम इसी तरह फुली कंसील्ड इसकी विंडोज़ आ गई हैं, उसके साथ कंसील्ड आपकी कबर्ड्स हैं, ठीक है। बेडरूम देखें आप, क्या खूबसूरत इसकी कलर थीम है। देन इसके बाद ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, अब ये बोर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इम्पोर्टेड है। सेम एज़ इट इज़ ये चीज़ हम आपको बना के देने जा रहे हैं। फिर सिल्क कोटिंग हुई हुई है दीवार के ऊपर, ये आपको टेक्सचर नज़र आ रहा है, सेम एज़ इट इज़ यही चीज़ आपको मिलने जा रही है, ठीक है। रोशनी का मसला हल किया आपका, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हल कर दिया। सेम इसी तरह इस वॉशरूम के अंदर भी क्लियर नज़र आ रहा है, वेंटिलेशन, लाइट, ऊपर एग्जॉस्ट, खूबसूरत सैनिटरी, ठीक है। और इसके साथ अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो टीवी लॉन्च के साथ खूबसूरती आ रही है। अच्छा, टीवी लॉन्च के साथ आपको ये देखें प्रॉपर कंसील्ड जो है, ये देखें ऊपर तक आपकी विंडो है। इसका टेरेस में आपको दिखाने लगा हूँ। टेरेस की जो साइज़ है तकरीबन 6 बाय 18 का साइज़ है, ये ह्यूज साइज़ है। इतना बड़ा टेरेस है कि आप 5-6 बंदों की फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो वो इजीली यहाँ पर सुबह नाश्ता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आप देखें, आपको उस साइड पे भी पूरी कंसील्ड विंडोज़ नज़र आ रही हैं, सेंटर में भी कंसील्ड विंडोज़ नज़र आ रही हैं, और ये रूम नंबर 2 है, इसकी भी पूरी कंसील्ड विंडो है, और इसका भी यहाँ से एग्जॉस्ट ये आपकी वेंटिलेशन है, ठीक है। इस विंडो को आप ओपन कर सकते हैं इजीली, तो आपके पूरे अपार्टमेंट के अंदर VIP किस्म की वेंटिलेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पर व्यू जो है ना आपको हर अपार्टमेंट से मिलेगा, हर अपार्टमेंट के साथ डेडिकेटेड इसकी पार्किंग होगी। तो बेसिकली लेआउट के ऊपर हम लोग पूरा पाकिस्तान है उसको चैलेंज करते हैं। इंशाल्लाह इस लेआउट के मुताबिक आपको बहुत ही कम चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, और प्योर मानों में जैसे कहते हैं ना लग्जरी, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अल्ताफ़ डेवलपमेंट इसके ऊपर स्पेशली काम कर रहा है। अल्ताफ़ खान साहब जो कि CEO हैं अल्ताफ़ डेवलपमेंट के, उनका विज़न ही ये है कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग कहते हैं कि हम लग्जरी लेकर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बंदा आपको लग्जरी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। सिर्फ बात करते हैं लेकिन बाद में वो चीज़ उस तरह प्रॉपर नहीं बन सकती, ठीक है। कहीं पर आपके रूम्स डेड हो जाते हैं, ना उनका व्यू होता है, ना कोई उनकी वेंटिलेशन है, ना उनको कहीं से लाइट आ रही है। अब ये चीज़ें यहाँ पर सारी देखें कितने प्लानिंग के साथ ये चीज़ें इन्होंने कवर की हुई हैं, खूबसूरती के साथ। तो भाई आप लोग अगर व्लॉग देखते हैं मेरा, ठीक है,
और रियल स्टेट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली के जो अर्बन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अर्बन जो आपके हाई राइजेस के अंदर जो बेसिकली चेंजेस आ रही हैं और इसको इम्प्रूव किया जा रहा है, तो इसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट करें। इट्स अ सेफ़ इन्वेस्टमेंट। और इसकी ये देखें लॉबी देखें, अब ये 7 फुट वाइड इसकी लॉबी है, इसको कॉरिडोर कह सकते हैं आप, ठीक है, खूबसूरत। अच्छा मैडम से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम बेसिकली मार्केट है, ओपन मार्केट है, हमारे कंपेटिटर्स भी हैं हमारे साथ, ठीक है, तो लोग मार्केट के अंदर हमारे कंपेटिटर्स को भी विज़िट करेंगे, हमें भी विज़िट करेंगे, डेफिनेटली। हम लोग ऐसा क्या देंगे कि वो हमें चूज़ करें? सबसे बड़ी बात है हमारे रेट्स बहुत अच्छे हैं। रेट्स के साथ जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं ना, उनके साइजेस माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अब हमारा 2 बेड अपार्टमेंट है तो आप उसको साइज़ देखें, 16,500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप चले जाएँ कि दूसरी सोसाइटीज़ में, अब आप मैं जो रिसेंट जहाँ पे मैं काम करके आई हूँ, हम 23,500 रुपये स्क्वायर फीट से कर रहे थे और उनके साइजेस थे, सबसे बड़ा अपार्टमेंट उनका जो है 1100 समथिंग स्क्वायर फीट, ये 1641 है, और ये 1641 एग्जैक्ट। बेहतरीन बेहतरीन। तो देर इज़ ग्रेट डिफरेंस। हम बहुत कुछ दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखें, हम प्रोजेक्ट को, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग स्टेज पे है, इनिशियल स्टेज पे आप देख सकते हैं। लोगों है। के प्रोजेक्ट में भी आप 5 साल हो गए, मैं ऐसी जगहों पे काम करके आई हूँ। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है, प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टर्स जो है हमारे साथ सर एग्जॉस्ट हो गए कि आपका भी खड्डा भी नहीं खुदा। ठीक है, चौधरी मजीद साहब, आपको पता है हमारे प्रोजेक्ट की जो है अभी रिसेंटली ओपनिंग करके गए हैं, बिल्कुल ग्रैंड ओपनिंग हुई है और सोशल मीडिया पे इसकी धूम मची है। यस, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डन डन। हमें तो इसके कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हमारा आपका project खुद कहना बोल है रहा कि रेट्स और साइजेस की वजह से Sizes, आप उनको हाँ, बिल्कुल कायल ऐसे कर लेंगे। भाई से कप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? माशाल्लाह आज भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। भाई जनाब आपसे मेरा क्वेश्चन पता है क्या है? जी जी देखें, मार्केट के अंदर हमारे पास और भी कंपेटिटर्स हैं, बिल्कुल ठीक है, क्लाइंट हमारे पास भी आएगा, उनके पास भी जाएगा, बिल्कुल। हम लोग ऐसा क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें उनसे डिफ्रेंशिएट करेंगी और हमें क्लाइंट चूज़ करेगा? सर सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो हम जो ऑफ़र कर रहे हैं वो है लग्जरी। लग्जरी Okay. का दावा करता है हर कोई, लेकिन लग्जरी कोई भी नहीं देता। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारा लेआउट, क्योंकि ओके, हम जो हमारी जो बिल्डिंग है उसका लेआउट ऐसा है कि हर एक अपार्टमेंट को एक अपना व्यू जा रहा है। सही है, और इसके बाद अगर जो तीसरा पॉइंट हम मैं आपसे डिस्कस करूँ तो वो है कि 30+ ऐसी एमिनिटीज़ जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। यानी आपकी हर एक बेसिक जो लग्जरी की जो आपकी होगी ना ज़रूरत, वो हर एक चीज़ आपको इस बिल्डिंग के अंदर मिलेगी। तो डन, क्लाइंट तो चीज़ यही देखता है ना कि वो कम पैसों में अच्छी चीज़ लेके जाए। बिल्कुल ठीक है। जी आप मतलब कह रहे हैं कि हमारे लेआउट के ऊपर, रेट्स के ऊपर, फिर हमारे हर अपार्टमेंट का व्यू है, जी बिल्कुल, इन ये चीज़ें हमें डिफ्रेंशिएट ये करें। हमें डिफ्रेंशिएट करें। Done दूसरा हो गया हमारे बस। स्पेशियस अपार्टमेंट जो स्पेशियस अपार्टमेंट से डन हो गया भाई, जी सर। थैंक यू सो मच। उसामा भाई से मिलते हैं। उसामा भाई ने मुंह छुपा लिया जी। अस्सलाम वालेकुम। उसामा भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उसामा भाई आप मुझे कोई रीज़न बताएं, मार्केट के अंदर कंपेटिटर्स हैं हमारे साथ और भी, क्लाइंट उनको भी विज़िट करेगा, हमें भी विज़िट करेगा, हम ऐसी क्या चीज़ें उनको देंगे कि जिस वजह से वो हमें चूज़ कर ले? सबसे पहली बात कि हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में कोई बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारा प्रोजेक्ट बिक रहा है तो डेफिनेटली उनका भी बिकेगा, उनका बिक रहा है तो हमारा भी बिकेगा। वैसे ही है, और डिफरेंस की बात करें तो सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटीज़ हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। अब ये बायर ने डिसाइड करना है आके खुद अपनी देख के डिसाइड करना है कि वो हमारा प्रोजेक्ट बाकियों से कैसे बेहतर है। तो ये तो डेफिनेटली वो जब ऑफिस में आएंगे इनको आना पड़ेगा, तो आपने compare बहुत वो खुद बहुत करेंगे। बहुत सियासी जवाब दिया, लेकिन कोई एक आध ऐसी कोई चीज़ जो आपको ज़ाती तौर पे पसंद हो कि यार ये जो चीज़ है ना ये बाकियों के पास नहीं होने वाली? आप कह लें कि यहाँ पे 30+ एमिनिटीज़ जो है ना, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी और प्रोजेक्ट में जो है ना 30+ एमिनिटीज़ हैं। मतलब लोग कह रहे हैं लेकिन है नहीं इस तरह से। हाँ, और नीचे मतलब कि लोगों का ये प्योरली रेजिडेंशियल है, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल भी इन्वॉल्व है, फिर वो प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन मैं नहीं कहता कि वो बाकी प्रोजेक्ट्स आबाद नहीं होंगे, वो भी होंगे, वो भी अच्छे से डिलीवर होंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट आप कह लें कि जिस तरह बाहर के मुल्क में जो क्वालिटीज़ हैं, जो मतलब कि अपनी सोसाइटी की भी एमिनिटीज़ हैं, फिर सराउंडिंग्स में और बिल्डिंग के जो अंदर है वो भी उसकी भी एमिनिटीज़ हैं सारी, तो एक मतलब एक अच्छा माहौल होगा। डन हो गया साम भाई, थैंक यू। अच्छा अभी हम मिलते हैं एजाज भाई से।
सलाम अस्सलामुअलैकुम। एजाज भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एजाज भाई, जी क्लाइंट आता है मार्केट के अंदर, वो हमारे कंपेटर्स के भी प्रोजेक्ट को विज़िट करता है और हमें भी विज़िट करता है। हम लोग ऐसी क्या चीज़ देने जा रहे हैं कि जो क्लाइंट है वो हमें चूज़ करेगा? हमें चूज़ करेगा, हमें इसलिए चूज़ करेगा, बाकी और भी प्रोजेक्ट है, हमें इसलिए चूज़ करेगा क्योंकि हम एक लग्जरी दे रहे हैं, ठीक है, सही है, हम एक व्यू दे रहे हैं उनको, ठीक और है, उनको एक फैमिली गेटेड कम्युनिटी भी दे रहे हैं। ओके, और हमारा जो लेआउट है ना, इस तरह लेआउट है, आप खुद सोचें कि 8 लाख स्क्वायर फीट में एक ही फ्लोर पे 23 अपार्टमेंट हो, सिर्फ 23 अपार्टमेंट, सिर्फ 23 अपार्टमेंट। ज़बरदस्त। मतलब आपने रश नहीं डालना? रश नहीं डालना, मच्छी मार्केट नहीं बनाना, ओके और मेला नहीं ठीक है। बनाना ना उस। मैं समझ गया हूँ। हाँ, एक फैमिली वाइब हो, हम एक फैमिली को चूज़ कर रहे हैं ना, फैमिली लेकर आ रहे हैं ताकि वो एक कम्युनिटी, एक गेटेड कम्युनिटी आप gated बनाने community जा रहे है। हैं। ठीक है एजाज भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, माशाल्लाह से आप सबके जो है ना पॉडकास्ट बना रहे हैं, सबके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसा एक्सपीरियंस है और आपको क्या लगता है कि ये जो है ना प्रोजेक्ट कामयाब होगा या क्या सिनेरियो होगा इसका? उसामा भाई, मैं आपको सच बात बताने लगा हूँ कि पिछले 8 महीने की मेरी R&D है। 8 महीने के बाद मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है। मैंने इस्लामाबाद CDA सेक्टर्स के अंदर, बैरिया टाउन, DHA, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, मैंने सब जगहों पे विज़िट किया है। जो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आई है ना, मॉडल अपार्टमेंट, सबसे बड़ी चीज़ है उसका लेआउट। ठीक है, मुझे कहीं से लाइट को, मतलब आपने अगर हम देखें ना, तो लाइट कहीं से कैद नहीं हो रही, हर जगह से लाइट आ रही है। दिन के टाइम कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको, शाम तक मतलब आपको आप कह लें कि हमें नेचुरल लाइट से जो है हमारा काम चलेगा। दूसरी चीज़ वेंटिलेशन। बाकी अपार्टमेंट्स में मैं गया हूँ, मैंने देखा है वॉशरूम के जो एग्जॉस्ट हैं, किचन की जो एग्जॉस्ट हैं, उनके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर वो चीज़ भी मुझे नहीं नज़र आई। थर्ड अगर आते हैं, सबसे मेन चीज़ है, जितनी आप कह लें कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, मेंटेनेंस की, आपके टेनेंट की, जो बाद में आपका रेंट आउट करेंगे हम चीज़ों को, उस चीज़ की सर्विसेज, वो इन हाउस हैं सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई यहाँ पर माहौल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, टोटली फैमिली ओरिएंटेड ये बिल्डिंग होगी, प्योरली रेजिडेंशियल, और इसके अंदर 85% 2 बेड अपार्टमेंट रखे गए हैं। अगर आप लोगों को ये आइडिया हो कि 85% 2 बेड अपार्टमेंट एक बिल्डिंग के अंदर, इसका क्या मतलब होता है, मतलब यहाँ पे कोई आप कह लें कि छड़े छांड वाला खाता नहीं होने लगा, सारी की सारी फैमिली होगी इंशाल्लाह, और ओके की रिपोर्ट होगी। इस वजह से मैं इसको चूज़ करके बैठा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त। विज़िट्स भी थे, टूर्स भी थे, सारा कुछ करने के बाद मेरा भाई है एक फ़ोन कॉल पे मेरे पास पहुंच आया, उनसे मिलवाना है आपको और इनके तासुरात पूछते हैं। बेसिकली ये भी हाई राइज़ के अंदर डील कर रहे हैं, और इन्होंने भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि तगड़े बिल्डर्स, डेवलपर्स, उनके प्रोजेक्ट्स को डील किया हुआ है। इनसे पूछते हैं कि इनको आज हमारे प्रोजेक्ट में क्या चीज़ पसंद आई है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शिराज। क्या हाल है मोइज़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोइज़ भाई, आपने काफ़ी तगड़े बंदों के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, CDA सेक्टर, DHA, बैरिया टाउन, आपने हमारा ये ऑफिस विज़िट किया आज आपके क्या रिव्यूज़ हैं मॉडल अपार्टमेंट देखने के बाद, उसका लेआउट देखने के बाद, आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच शिराज, आपने मुझे विज़िट करवाया, एंटरटेन किया। मैंने आपका मॉडल अपार्टमेंट देखा है, और जो इनका विज़न आपने मुझे बताया कि आने वाले टाइम पे जो ये चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद में या पूरे इस्लामाबाद, पिंडी और नॉट इवन के लाहौर में भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिस फिनिशिंग के साथ इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम ये चीज़ डिलीवर करेंगे। और इनकी पास हिस्ट्री को देखते हुए मेरा ख्याल है कि ये ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर इन द टाउन। और फैसल हिल्स के अंदर इनका ये प्रोजेक्ट है जो कि एक दफ़ा बनेगा तो ये आने वाले 20 से 25 साल भी इसका कंपेटिटर कोई नहीं आएगा। बिल्कुल तो ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा लगा, बहुत अच्छे फिनिशिंग स्पेक्स हैं इसके, और नो डाउट वंडरफुल। आपका दिल करता है कि मैं यहाँ पे अपार्टमेंट लूँ? हाँ बिल्कुल दिल करता है, लेकिन वो बहुत नहीं इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और भाई एक दफ़ा ज़रूर कंसिडर करना, आप मुझे कॉल करो
या DM करो, एक दफ़ा आके मेरे पास विज़िट करो, बाकी चाय मेरे पे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।